अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली साइकोलॉजी की मेजर फील्ड पे बात कर रहे हैं। इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू फॉलो करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एंड मोटर डिसऑर्डर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ हमने ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया गया है स्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज़ अदर स्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अदर स्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में वो कैटेगरी आती है जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के करैक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स तो होते हैं, जो कि सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं, डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, लेकिन ये किसी भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का फुल क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। और इसको इसीलिए स्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि क्लिनिशियन या थेरेपिस्ट जो है वो स्पेसिफिक रीज़न भी बताता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अप्लाई नहीं होते, लेकिन इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स ज़रूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पेरेंट्स जो हैं अल्कोहल का एक्सपोज़र करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से उनके बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं और साथ में स्पेसिफिक रीज़न क्या बता दी कि अल्कोहल का एक्सपोज़र किया गया है। तो यहाँ पे क्लिनिशियन ने रीज़न को स्पेसिफ़ाई कर दिया है, इस वजह से इसको हम अदर स्पेसिफ़ाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मैच या मीट नहीं कर रहा होता। उसके साथ साथ क्लिनिशियन के पास स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं होती कि वो मेंशन कर सके कि इस रीज़न की वजह से हम इसको अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कह रहे हैं, या फिर ये यूँ कह लें कि जो क्लिनिशियन होता है उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसको वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस दे सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि पेशेंट ने इतनी इन्फॉर्मेशन ही ना दी हो कि वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में लाई कर रहा हो, बल्कि उसने सिंपल जो है वो बस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स बता दिए हों। उसके अलावा जब हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, तब अगर क्लिनिशियन के पास किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है या डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं की, या उस टाइम पे उसके सिम्टम्स जो हैं वो वैसे शो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, तो वहाँ पे भी क्लिनिशियन जो है वो एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे पाता। तो इस वजह से इसको अनस्पेसिफाइड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है या इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्पेसिफिक डायग्नोसिस बनाया जा सके। फाइनली हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ मिलेंगे, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, ओसीडी वगैरह या एंग्जायटी हो सकता है। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।